नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं दिसंबर 2022 प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है और पार्ट 3 है। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हाल ही में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई थी, तो इनसे संबंधित तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी प्रथम बार विधायक कब बने, यानी कि विधानसभा के लिए कब चुने गए। तो 1967 में मुलायम सिंह यादव जी प्रथम बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। और कुल कितनी बार चुने गए, तो अपने जीवन काल में 8 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। और पहली बार 1967 में जब चुने गए थे तो किस पार्टी से चुने गए थे, तो पार्टी को भी ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे और इस पार्टी को बनाया था लोहिया जी ने। तो 1967 को जरूर याद रखना है। अगला की देखिए, लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए थे। 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। रक्षा मंत्री कब रहे थे, तो 1996 से लेके 1998 के बीच, यानी कि 2 साल लगभग रक्षा मंत्री रहे। और उस समय देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे। और यह भी ध्यान रखना है कि देखिए, एक बार विधान परिषद के लिए भी चुने गए थे। तो एक बार विधान परिषद के लिए चुने गए, 8 बार विधानसभा के लिए चुने गए। और पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे 1967 ईस्वी में। और 1967 ईस्वी में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। टोटल 8 बार चुने गए। और पहली बार जब चुने गए तो सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे, लोहिया जी की पार्टी थी। अब देखते हैं कि देखिए, प्रथम बार सीएम कब बने। तो प्रथम बार बने थे 1989 में, 1989 में, 1989 में। दूसरी बार चुने गए थे 1993 में सीएम। तीसरी बार सीएम चुने गए थे 2003 में। तो टोटल 3 बार सीएम रहे हैं। 3 बार सीएम रहे हैं नेताजी। और समाजवादी पार्टी कब बनाई, तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन किया। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो देखिए, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये चित्रकूट जिले में, यूपी के चित्रकूट जिले में है। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और देखिए, यूपी का इसके पहले देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में है। और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में ही है। तो यूपी में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगला है कि फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल पहल को किस राज्य ने शुरू किया है। तो इस पहल यानी कि इनिशिएटिव को उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है, ताकि बच्चों में फुटबॉल खेल को लोकप्रिय बनाया जा सके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत किसे घोषित किया गया है। तो केरल की पुल्लमपारा, केरल की पुल्लमपारा पंचायत को देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया हाल ही में। देश का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, देश का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात में, मोढेरा गांव गुजरात में इसे घोषित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से अगला महत्वपूर्ण है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एशिया का जो कि सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसका मतलब कहाँ पे उद्घाटन हुआ, तो संगरूर पंजाब में, संगरूर पंजाब में। एग्जाम की दृष्टि से इसे भी ध्यान में रखना है। अगला कि डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ,
तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ। और वहीं पे गांधीनगर में ही इसी डिफेंस एक्सपो में इंडिया अफ्रीका रक्षा संवाद का भी आयोजन हुआ गांधीनगर में ही। एग्जाम की दृष्टि से इसे ध्यान रखना है। अगला कि देखिए, बुकर पुरस्कार हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया सिहान करुणा तिलक जी को। सिहान करुणा तिलक जी को बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण एक कहाँ के हैं? तो ये हैं श्रीलंका के नागरिक। इनकी बुक किस बुक के लिए प्रदान किया गया? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा बुक के लिए बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के नागरिक सिहान करुणा तिलक जी को प्रदान किया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो एक प्रदान किया गया यूक्रेन के नागरिकों को। यूक्रेन के नागरिकों को सखारोव पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो यूरोपीय संसद सखारोव पुरस्कार को प्रदान करती है और 2022 में प्रदान की है यूक्रेन के नागरिकों को। नानसेन पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल जी को। सबसे महत्वपूर्ण कि किस संगठन ने दिया है यह पुरस्कार, नानसेन पुरस्कार एंजेला मर्केल जी को? तो यूएनएचआरसी मतलब कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इस संगठन ने प्रदान किया है नानसेन पुरस्कार एंजेला मर्केल जी को, क्योंकि इन्होंने शरणार्थियों के प्रति बहुत ही करुणा, दया एवं संवेदनशीलता दिखाई थी। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अगला महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है सुल्तान ऑफ जोहोर कप। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 यह हॉकी का टूर्नामेंट है और इसे जीता इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इंडिया ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में। इसे भी ध्यान में रखना है। अगली महत्वपूर्ण चैंपियनशिप है ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 मतलब निशानेबाजी की प्रतियोगिता है और इसका आयोजन देखिए काहिरा मिस्र में हुआ है। काहिरा मिस्र में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो देश रहा चाइना, प्रथम स्थान पे रहा। भारत देखिए द्वितीय स्थान पे रहा। और कई बार पूछ देता है कि भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो भारत ने 12 गोल्ड पदक जीता, 9 सिल्वर पदक जीता और 13 ब्राउन यानी कांस्य पदक जीता। इस प्रकार टोटल भारत ने 34 पदक जीता। फुटबॉल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022, बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और इस बार पुरुष की श्रेणी में दिया गया फ्रांस के करीम बेंजेमा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और महिला की श्रेणी में प्रदान किया गया है यह पुरस्कार एलेक्सिया फुटेलास को ये स्पेन की हैं और करीम बेंजेमा फ्रांस के हैं। तो इस पुरस्कार को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022 का पार्ट 3 वीडियो था और मिलते हैं जल्द ही अब अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।